नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय। आज हम यहाँ पर बैठे हैं अनुराधा पाल कल्चरल एकेडमी। अनुराधा पाल जी का नाम पूरे विश्व में एक तबला क्वीन के नाम से जाना जाता है। आप उस्ताद अल्लाह रखा की शिष्या हैं और साथ ही साथ जाकिर हुसैन जी की भी शिष्या हैं। तबला में देश ही नहीं दुनिया में दो ही नाम चलते हैं, एक पुरुषों में जाकिर हुसैन और महिलाओं में अनुराधा पाल। तो इस एकेडमी में यहाँ पर एक से एक क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल में बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर इस एकेडमी में आई हैं और यहाँ इनके कई शिष्य भी आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर रहे हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। हम अनुराधा जी से निवेदन करने आए हैं कि उस कार्यक्रम की शुरुआत आपके विशेष प्रस्तुति से हो और अनुराधा जी ने हमें सहमति दी हुई। तो नमस्कार अनुराधा जी। नमस्कार केशव जी, आपने सबका नमस्कार। अब हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी दुनिया में लोकप्रियता है और आपको तबला क्वीन कहा जाता है, तो कुछ हम चाहते हैं कि शुरुआत में कुछ 2 मिनट की आप प्रस्तुति अगर देंगी तो हमारे श्रोताओं को और संगीत प्रेमियों को भी आनंद आ जाएगा। जी पखावज अंग से मैं बजा रही हूँ और इसमें पखावज जो कि ये तबला का एक कैन आई से फादर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए मैं पखावज और तबला की जुगलबंदी क्या बात एक मेरी अलग एक थोड़ी सी कोशिश है कि स्वयं से स्वयं की जुगलबंदी, स्वयं के साथ स्वयं जुगलबंदी। क्या बात। और इसमें मैंने कोरोना काल में चूंकि कि अब तक अनफॉर्चुनेटली ये है, मैंने मेल और फीमेल की जुगलबंदी, जैसे अर्धनारेश्वर हमारे महादेव जी, या तो उसी प्रकार से मैंने तबला जुगलबंदी खुद के साथ इसका एक इजाज़ किया हुआ है। और इसमें मैं अलग अलग जुगलबंदियाँ प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें कि ट्रेडिशनल तबला, तो उसके 5-6 घराने भी मैं बजाती हूँ, प्लस मेरे खुद के जो इंटरप्रिटेशंस हैं, कॉन्टेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशंस, उसको मैं प्रस्तुत करती हूँ। और उसमें जैसे कि एक माँ बेटी का एक कि अपनी जुगलबंदी हो रही है, वो भी मैं प्रस्तुत करती हूँ। अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन आज मैं पहले शुरुआत करूंगी एक पखावज अंग, पखावज और तबला की जुगलबंदी। क्या बात। स्वागत स्वागत स्वागत। इसमें बहुत अलग अलग जुगलबंदियां हैं, लेकिन ये इससे शुरू करती हूँ।
वाह वाह। वाह वाह, क्या बात, थोड़ी सी प्रस्तुति। क्या बात, वाह वाह। धन्यवाद। ये हाथों क्या जो कमाल है आपका, अरे ये रियाज का ही असर है ना? जी बिल्कुल। रोज कितने घंटे रियाज करना पड़ती है इस तरह की? देखिए बचपन से मैंने शुरुआत जो सिलसिला शुरू किया तो बचपन से ही कुछ 6 घंटे 7 घंटे हर रोज़ रियाज। और फिर जब मैं चिल्ला करती थी, चिल्ला मतलब 40 दिन के लिए हम हर रोज़ का 10 घंटा रियाज करते हैं। तो ये मेरा स्कूल से एक स्केड्यूल बन गया कि स्कूल का वेकेशन जब होता था तो बाकी बच्चे खेलते थे और मैं रियाज करती थी। तो ये आपने ये तबला वादिका बनने का मन में कैसे ख्याल आया आपके? मेरे ख्याल से तबला ने मुझे चुना, क्योंकि मैं तो गाना गा रही थी जी। मैं क्लासिकल वोकल सीख रही थी। ठीक है। और साथ में तबला सीखना शुरू इसलिए किया क्योंकि लय का ज्ञान हो, सुर और ताल और से संगीत बनता है। तो इस वजह से मैंने तबला बजाना सीखना शुरू किया और साथ में गाना भी मैं कर रही थी। लेकिन धीरे 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 मैंने देखा कि इसमें मुझे इतनी मतलब इंटरेस्ट आने लगेगी कि मैं 9 साल की उम्र से परफॉर्मेंस देना शुरू किया मैंने दूरदर्शन पे और ऑल इंडिया रेडियो और ये सब पे। और फिर बाद में प्रोग्राम्स भी शुरू हो गए 9-10 साल की उम्र से। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे मैं 13-14 साल की उम्र से परफॉर्मेंस देना शुरू हुआ। तो शुरू में जब आपने ये सोचा कि तबला वादिका ही बनना है तो कई तरह की चुनौतियां आपके सामने जी। थी? क्योंकि उस समय महिलाएं कोई थी? जी बिल्कुल। चुनौतियाँ तो मतलब उसके ऊपर तो पुस्तक लिखे जा सकते हैं। मुझे जो उसी का परिणाम है आज अनुराधा पाल पूरे विश्व में जानी जाती है। जी। यही मैं कहूँगी कि संगीत के परिवार से ना आके मतलब मैं मेरे पिताजी मशहूर कंसल्टेंट थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे बड़े कंपनीज़ के। लेकिन और मेरी माँ मशहूर चित्रकार लेखिका थी इला पाल और देवेंद्र पाल। तो लेकिन तो संगीत और ये सारी चीज़ों का मुझे घर से वैसे शुरू से एक्सपोजर बहुत मिला। साइंस और पढ़ाई और हर चीज़ में मुझे एक्सपोजर बहुत मिला और उसमें इसलिए मैं पढ़ाई में भी मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। जी। और मैं एक्चुअली डॉक्टर या इंजीनियर बनने वाली थी। लेकिन भगवान ने कुछ और सोचा था मेरे लिए और करते करते मैं फिर इसमें आ गई। तो ये कैसे हुआ मैं यही कहूँगी कि मतलब इट वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। क्योंकि हर समय मुझे ऐसे लगा लोगों ने यही सोचा कि अरे ये तो लड़की है वो उससे नहीं होगा, या मुझे नहीं सपोर्ट किया या मुझे आगे नहीं आने दिया। अगर प्रोग्राम आ रहे हैं या कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हमेशा कोई ना कोई ऐसे बहाने बना के मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देना या मेरे से ले लेना, छीन लेना। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ पे याद मेरा हमेशा एक ये रहा है कि कुछ भी अगर नेगेटिव भी होता है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं आगे चले जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे ये प्रोग्राम नहीं आया या मुझे तकलीफ़ ये हुई तो हो सकता है मुझे कुछ सीखना है उससे। वर्ल्ड के बहुत ही प्रेस्टिजियस और फेमस म्यूजिकल फेस्टिवलों में आपने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, जहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े नामचीन म्यूजिशियनों का अपनी प्रस्तुतियाँ, उनके साथ भी आपने, तो विदेशों में कहाँ कौन कौन से फेस्टिवलों में आपकी प्रस्तुतियाँ हुई हैं? आपको बहुत जान के खुशी होगी कि 2018 में मैंने मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला एज अ फर्स्ट लेडीज अवार्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट इंडियन म्यूजिशियन and the only female Indian musician to perform in the 2 of the biggest festivals of the world. One is Woodstock Festival, which is Woodstock, for 4 lakh people, 400,000 fans. And second is the WOMAD Festival for 1.5 lakh fans, 150,000 fans. तो ये दोनों फेस्टिवल्स एक यूरोप में हुआ था और वॉमेड फेस्टिवल
यूके में हुआ था। जी जी। तो इसके अलावा मैंने देश विदेश के सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स, जैसे कि मतलब यूएस में मास्टर्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक फेस्टिवल, एडिनबरो फेस्टिवल इन यूके, बीबीसी लाइव म्यूज़िक फेस्टिवल, कार्डिफ जैज़ फेस्टिवल, रिदम स्टिक्स फेस्टिवल, क्या बात, क्या बात। मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स, इसको याद रखना इम्पॉसिबल है, बट यू नो यूएस में, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफ्रीका। तो फेस्टिवल्स में आपके सोलो होती हैं, जुगलबंदी सब? मैंने एक्चुअली अपने आप को सीमित नहीं रख, मैं चाहती हूँ कि संगीत एक ऐसा माध्यम बने जो लोगों को जोड़े रहे, एक जोड़ने का है, और टू हील द वर्ल्ड। म्यूजिक रियली हील्स द वर्ल्ड। अब जैसे अनुराधा पाल की जब कंसर्ट होती हैं वहाँ पर वो सोलो अपना प्रस्तुत करती हैं, लेकिन जब फेस्टिवल में आप जाती हैं तो किस तरह की अलग से कुछ तैयारियां करना पड़ती? क्योंकि पूरी वर्ल्ड की नज़र रहती है वहाँ पर। जी। तो वो कुछ झलक अगर आप एक मिनट की आप बताएं। देखिए, जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं किसी के साथ फ्यूजन बजा रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो जैसे मुझे बहुत शौक है कि मैं क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ में, मैंने तकरीबन सारे टॉप म्यूजिशियंस के साथ मैं बजाती हूँ और बजा रही हूँ, जैसे कि पंडिता गिरजा देवी जी, किशोरी आमोनकर जी, पंडित जसराज जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, विश्व मोहन भट्ट जी, शाहिद परवेज खान साहब, ऐसे करके मतलब सारे, जाकिर हुसैन साहब, ऑफ कोर्स उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब। तो उन सब के साथ में मैंने अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स में, अच्छे अच्छे विदेशों में, यहाँ पे सब जगह बजाया है। तो प्लस मैं विदेशी जो कलाकार हैं, तो जैज़ हो, अफ्रीकन, लैटिन, फोक म्यूज़िक हो या वर्ल्ड म्यूज़िक हो, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। क्यों? फ्लेमेंको एक टाइप का डांस है जो स्पेन का बहुत फेमस डांस है, और जो जिप्सी म्यूज़िक से इवॉल्व है। तो वो वहाँ का म्यूज़िक के साथ में मैंने बहुत काम किया है, और अफ्रीकन, लैटिन, जैज़, गैमलिन जो इंडोनेशियन म्यूज़िक है, जापानीज़ म्यूज़िक, तो सबके साथ में मतलब मुझे जब मैं दूसरे लोगों के साथ काम करती हूँ तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका कल्चर, उनका म्यूज़िक, वो किस तरह से अप्रोच करते हैं, उनके साथ में अपने को कैसे ढालना है। क्योंकि सबसे अच्छी बात मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्योंकि क्लासिकली ट्रेंड म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे कोई चीज़ में घुसना और उस चीज़ से निकलना आता है, क्योंकि हम ट्रेंड है उस तरह से। अगर मेरी ट्रेनिंग कम होती या बहुत ऐसे मामूली होती, तो वो अभिमन्यु वाली कहानी होती कि चक्रव्यूह में घुसना आ जाए लेकिन निकलना कैसे है वो नहीं आ जाए, वो नहीं हो तो आदमी मारा जाता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अच्छा सीखना, और फिर अच्छे गुरु से सीखना, और अच्छी तरह रियाज करना और रियाज करते रहना, उससे बहुत अपने को एक प्रोत्साहन मिलते ही है कि हम अलग अलग लोगों के साथ में काम करते हैं, तो हमेशा एक यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, and when you're out of your comfort zone, you have to remain humble, you have to remain searching, you have to remain looking for more excellence, because आप कभी अपने आप से खुश ही नहीं होते हैं, आपको हमेशा और मेहनत करने की चाह होती है। जैसे आप मान लीजिए मुंबई में कोई कंसर्ट कर रही हैं और फेस्टिवल में कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या आप अलग से तैयारी करती हैं? वो डिपेंड्स होता है कि हम किसके साथ बजा रहे हैं। जैसे एक आध फेस्टिवल का कुछ अलग से तैयारी की? एक्चुअली फेस्टिवल से ज़्यादा, अभी जैसे मैं ये फेस्टिवल में अगर आप बात करें तो मैं ये सोचूंगी कि वहाँ पे कैसे टाइप के लोग आते हैं, जी। कैसे सुनते हैं। अब जैसे अगर मुझे विदेशी ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना है, ओके, और ऐसी जगह परफॉर्म करना है जहाँ उनको इंडियन म्यूज़िक का ज़्यादा इल्म नहीं है, समझ नहीं है, तो या मुझे कोई कॉलेज में बजाना है जहाँ पे वो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर अपने हिसाब से बनाया है। जैसे जब मैं कॉलेज में थी, मैं आपको एक हकीकत, एक अच्छी रियल स्टोरी बताती हूँ। तो
मैं कॉलेज में थी और मेरे प्रिंसिपल बहुत शौकीन थे म्यूज़िक के। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बजाओ तुम फेस्टिवल में, हमारा जो एनुअल कॉलेज डे होता है। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा यहाँ तो डिग जैक बहुत कुछ हो रहा है और लोग, मतलब कॉलेज के दौरान ही आपकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, पहचान बन गई थी। तो वो सब बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने कहा कि इसमें, तो मैंने उनको कहा कि सर इसमें कुछ मेरा म्यूज़िक नहीं सुनने वाले हैं। बोला नहीं, आपका सुनेंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि ये लोग आपका सुने। तब मैंने क्या बनाया, एक आइटम बनाया जी। अच्छा। और वो किया था ऑन द स्पॉट बना है केशव जी। और ये बनाया कि मेरी माँ मुझे स्कूल या कॉलेज जाने के लिए उठा रही है और मैं सोना चाहती हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। माँ बोलती है देखो टाइम देखो, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, लिखो, पढ़ाई लिखा करो। और मैं बोल रही हूँ मुझे सोने दो और मेरे हाथ दुख रहे हैं, मुझे थोड़ा आराम करने दो। और हम दोनों की जुगलबंदी होती है जी। वो जुगलबंदी को मैंने तबले पे दिखाया है जी, बताइए। और इसी को मैंने दिखाया और वो प्रोग्राम हिट हो गया कॉलेज में जी। क्योंकि वो उससे इमीडिएटली कनेक्ट कर पाए। तो इसमें ये कहानी है कि मैं सुस्त हूँ और हमारी माँ बड़ी चुस्त है, वो उठाना चाह रही है और मैं बड़ी सुस्त हूँ। तो मैं ऐसे, देखिए बोलो के माध्यम से मैं कहानी बोलती हूँ आपको। धात्रिक देखिट कत्रिक देखिट दींग दींग तकिट तकिट धात्रिक देखिट कत गदी गन धा माँ गदी गिंत्रा धा तिकट दिंग दिंग तकिट तकिट धरक धरक तक दिंग धा धात्रिक देखिट कत गदी गन धा धरक धरक तक दिंग धा धात्रिक देखिट कत गदी गन धा धरक धरक तक दिंग धा धरक धरक तक दिंग धा धरक धरक तक दिंग धा धात्रिक देखिट कत्रिक देखिट दींग दींग तकिट तकिट धात्रिक देखिट कत गदी गन धा टाइम गदी गिंत्रा धा तिकट दिंग दिंग धरक धरक तक दिंग धा धात्रिक देखिट कत गदी गन धा धरक धरक तक दिंग धा धात्रिक देखिट कत गदी गन धा धरक धरक तक दिंग धा धरक धरक तक दिंग धा धरक धरक तक दिंग धा धात्रिक देखिट कत्रिक देखिट दींग दींग सोने दीजिए धात्रिक देखिट कत गदी गन धा टाइम गदी गिंत्रा धा तिकट दिंग दिंग धरक धरक तक दिंग धा धात्रिक देखिट कत गदी गन धा धरक धरक तक दिंग धा धात्रिक देखिट कत गदी गन धा धरक धरक तक दिंग धा धरक धरक तक दिंग जा। वाह वाह, क्या बात। तो इसी तरह से मैंने जो बोल दिया तो ऑडियंस कैगलिंग क्लैपिंग हो गई कि ये कहाँ से, ये आइडिया वही कॉलेज फेस्टिवल से आया मुझे जी। और आज मैं ये तो वो कॉलेज फेस्टिवल से, मतलब तो ऑडियंस को कैसे संभालना, कैसे कनेक्ट करना, ये मैंने उस टाइम से मैंने सीखना शुरू किया कि आहा ये देखिए ये तरीका है। तो आप फिल्मों में भी आपने संगीत दिया है जी। तो फिल्मों की तरफ आपका ज़्यादा रुझान रहा नहीं या कम समय दे पाई आप उसको? कुछ फिल्मों में आपने संगीत दिया है? जी जी, मैंने एक्चुअली M.F. हुसैन साहब के जो फिल्म है गजगामिनी जी, उसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, नसीरुद्दीन शाह, ऐसे सब टॉप के कलाकार हैं। उसमें मैंने कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी बहुत प्रशंसा हुई क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही आर्टिस्ट तबला भी बजा रहे हैं। मैंने 5 तबले उसमें बजाए हैं और वॉइस भी मेरी है, कॉम्पोजिशन भी मेरा है, सारा सब कुछ मेरा। तो पहली बार पूरा बैकग्राउंड स्कोर तबले पे हुआ और ये एक लैंडमार्क इवेंट रहा, उसके लिए बहुत प्रशंसा हुई। उसके बाद में मैंने काफ़ी ऐसे कमीशन्ड वर्क बहुत किया है, जैसे कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंडियन एक्सप्रेस, उन लोगों के लिए जब उनके स्पेशल इवेंट्स हुए, जैसे कि कुछ पेंटिंग के एग्जीबिशंस हुए, कुछ तो हाउ टू कंबाइन 2 मीडियम्स, जैसे हम म्यूज़िक, पोएट्री, आर्ट, तो उस तरह से हमने किए हैं। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज किए भी हैं मैंने, उसका भी म्यूज़िक किया हुआ है, जिसमें कि उसमें वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल सब कुछ डाल के मैंने उसकी कॉम्पोजिशन की है। प्लस मैंने म्यूज़िक एल्बम्स काफ़ी किए हैं, तो उसमें मतलब मुझे म्यूज़िक कॉम्पोजिशन का बड़ा शौक़ है और मैं अलग अलग परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती हूँ। जैसे कौन कौन से?
जैसे कि जेम्बे, दरबुका, इनफैक्ट एक एल्बम है मेरी, उसका नाम है रिचार्ज प्लस और रिचार्ज, गेट रिचार्ज्ड। ये दोनों एल्बम टॉप के एल्बम्स रहे, फ्यूजन के एल्बम्स रहे, और उसमें मैंने करीब 15-16 इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बजाए हैं। क्या बात, अरे वाह। 15-16, और ट्रैक्स भी बहुत सारे हैं उसमें, जिसमें मैंने अलग अलग ट्रैक्स को अलग अलग तरह से उसको लेयर करके उसको कंपोजिशन की है। तो उसमें टैफॉन जो ताइवान का इंस्ट्रूमेंट है वो लिया है, फिर दरबुका, ढोलक, खंजीरा, उदुकू, काहोन, उदू, ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें। स्त्री शक्ति क्या है? ये जो आपका ग्रुप है इसका बहुत नाम है, स्त्री शक्ति। जी। अभी मैं आ रहा था तो एक हमारे युवाओं ने ये कहा था कुछ कि स्त्री शक्ति के बारे में भी जरा आप पूछिए जी, हम जानना चाहेंगे वो। एक्चुअली स्त्री शक्ति, जब मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ म्यूजिशियन फैमिली, तो लड़कियों का इसमें बजाना मतलब एक गुस्ताखी मानी जाती थी। वो उस चीज़ को मुझे चेंज करना पड़ा, माइंडसेट को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब मैंने देखा कि बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि चलिए मतलब मैं बाकी लोगों के लिए, बाकी लड़कियों के लिए क्या कर सकती हूँ जिससे कि थोड़ा सा उनके लिए भी आसान हो जाए। इसलिए फिर मैंने 96 में स्त्री शक्ति को क्रिएट किया, और इसमें ये फर्स्ट ऑल फीमेल ग्रुप है जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों का इसमें मिश्रण है, और उसमें वोकल, इंस्ट्रूमेंटल और परकशन, मतलब इसका थोड़ा इसमें बताना मुश्किल है। अच्छा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि उसमें क्या है कि नहीं तो एक मैं आपको एक छोटा सा मैं झलक दिखा देती हूँ। स्वागत जी। हाँ, अब जैसे कि उसमें मृदंगम है, हाँ, मृदंगम और तबला। अब उस ग्रुप में तो 5-6 लड़कियां हैं जी। तो मैं तो ऑब्वियसली उन सबका रोल मैं नहीं निभा सकती हूँ, बिकॉज मेरे सारे अभी तो खाली तबले पड़े हैं। बाकी अगर मेरे पास में बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते तो मैं जरूर करती। जैसे मैंने यूके के टूर में ये किया था। अच्छा, हाँ, यूके का एक टूर हुआ था हमारा। उसमें क्या हुआ कि लास्ट मिनट में मेरे 2 म्यूजिशियंस आ नहीं पाए, मतलब कि लास्ट मिनट में, और वो ICCR का टूर था, और उसमें हमें वाइट पासपोर्ट लगता है, मतलब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लगता है। उसकी सब सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लंबा टाइम लगता है, उसकी प्रोसेस होती है। तो एक दिन पहले उनको कुछ किसी को कुछ एक्चुअली वायरल फीवर बहुत जोर से हो गया, एक को निमोनिया हो गया, तो वो आ नहीं पाए। फिर मैंने लास्ट मिनट में ऑब्वियसली हमको और कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं था, तो मैंने रात भर बैठ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मेरे इर्द गिर्द लगाया। और उस तरह से मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ बजा रही हूँ तो यहाँ पे ये सब हो, यहाँ हो, वहाँ हो, ऐसे करके मैंने 7 या 8 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाए उसमें। और उस तरह से वो स्टेज भी उसकी प्लानिंग थोड़ी अलग रहती है उसकी, और उस तरह से मैंने प्लान किया, और लोगों को पता भी नहीं चला कि वो 2 जो म्यूजिशियंस नहीं आ पाए, नोबडी मिस्ड देम। एंड फिर लंदन के पेपर में आया कि अनुराधा पॉल लुक्ड लाइक दुर्गा विथ 9 हैंड्स। क्या बात, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत प्लेइंग ऑल दोस 9 इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड हर। तो इस तरह से तो मैं आपको मैंने अभी पहले पखावज और तबला का दिखाया, अब मैं आपको मृदंगम और तबला का, क्या बात, वाह, की जुगलबंदी बताती हूँ। तरीका अलग है, मैंने अपना एक टेक्निक को थोड़ा चेंज किया है, इस वजह से वही इंस्ट्रूमेंट से साउंड देखिए चेंज हो रहा है। कोशिश है, एक्चुअली माइक आपका इतना पिकअप नहीं कर पाएगा बिकॉज यहाँ माइक नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी हो सके कोशिश करते हैं। क्या बात, क्या बात।
तबला हो गया, जी जी, वो मृदंगम हुआ। वाह वाह, वाह, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह, वाह वाह, बहुत। अनुराधा जी, फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो महिलाओं की भूमिकाएं बहुत कम रही हैं, और जिनकी भी रही हैं वो बहुत सफल रही हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार हो, निर्देशिका हो, है ना, अभिनेत्रियां तो होती हैं, और म्यूजिशियनों का भी ऐसा है कि जब वो म्यूजिशियन होते हैं जब तक तो बहुत व्यस्त रहते हैं, 30 दिन रिकॉर्डिंग होती है, और जब वो संगीतकार बन जाते हैं तो वो म्यूजिशियन नहीं रहते हैं। लेकिन आपके साथ आप म्यूजिशियन वैसे नहीं है कि गए रिकॉर्डिंग में बजा दिया आ गए, आपका अपना एक ब्रांड, अपना एक नाम है आपका। जी जी। तबला में जो और महिलाओं का नहीं है, किसी का जाकिर साहब का ही है, उनके आसपास कोई नजर नहीं आता। इसी प्रकार से महिलाओं में, तो क्या यही कारण रहा है कि फिल्मों में आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? हो सकता है। एक्चुअली मैंने बहुत पहले एक्चुअली कल्याण जी आनंद जी ने मुझे अप्रोच किया था जब मैं 16 साल की थी, मुझे याद है। उन्होंने अप्रोच किया था कि लिटिल वंडर्स उनका ऑर्केस्ट्रा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे बजाने के लिए, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि अब तो मेरी सीखने की उम्र है, रियाज करने की उम्र है। क्या बात। और मुझे क्विक फेम नहीं चाहिए, मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है। बहुत बढ़िया बात। तो ये बात मुझे बचपन से संभव, ये मेरे संस्कार है, मुझे किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैंने हमेशा मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य को नहीं छोड़ा है कि अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो ठीक है, थोड़ा देर आपका चल जाएगा। हाँ, जैसा रियलिटी शो में लोग आते हैं चले जाते हैं। जी, तो उसमें क्या है कि आदमी आगे तो फिर 1-2 साल चलता है, फिर बस बंद हो जाता है। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि काम रियाज ऐसा करो कि राज करो। बहुत बहुत कर ही रही हैं आप राज। जी। अभी कोरोना काल में भी हमने देखा कि शोज वगैरह तो अभी सभी के बंद थे, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गतिविधियां नहीं हो रही थी, लेकिन आपको हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया में बहुत देखा है कि आप कार्यक्रम ऑनलाइन भी कर रही हैं, और म्यूजिशियनों का आपने मदद भी बहुत की है। जी। मुझे 2-3 म्यूजिशियन ने बताया था कि अनुराधा जी ने ये सहयोग किया। वो वहाँ वो आपको कैसे लगा कि इस दौरान जबकि सबके काम धंधे बंद और आप मदद कर रही हैं सबका? एक्चुअली केशव जी, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं ये सब शुरुआत हुई ना मार्च में, तब से मैंने सोचा कि ये जो समय है इसको पॉजिटिव तरह से कैसे देखा जा सकता है। क्या बात। तो पॉजिटिव तो है नहीं समय, क्या बात। लेकिन उसको हम अपना नजरिया कैसे बदलें। तो आपने पॉजिटिव रखा, नकारात्मक आने ही नहीं दिया, नजदीक नहीं आने दिया। नहीं। और तो मैंने पहले शुरुआत में मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, बीट द ब्लूज विद अनुराधा पाल। ओके, ये मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया जो 22 मार्च को स्टार्ट किया, इस वजह से कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लोग उसको देखें कि घर में है, बट हमारा इंडियन म्यूज़िक, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, जो हमारी इतनी समृद्ध देश है हमारा, और इतना कुछ है, उसके बारे में मैंने करीब 64 डेज तक उसका चला। और लोग देश विदेश के, मतलब अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, यूएस, सब जगह से लोग देख रहे थे उसको। हर रोज रात को 8 बजे आता था, जहाँ पे भी होते थे वो सुनते हैं ना, पहले से जानते हैं। और मैंने वो देखते थे लाइव,
और हर रोज हम नया एपिसोड, एक नया सब्जेक्ट लेके आते थे कि हमारा कल्चर कैसा है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े लोग कौन से रहे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से डिसिप्लिन या जो रियाज करते हैं वो क्या सोचते हैं, हमारा माइंडसेट कैसे बनाते हैं। जो बातें हैं जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, मैंने कहा ये एक समय है, सबके साथ बांटो। क्या बात। तो मैंने फिर बांटना जब शुरू किया तब मैंने देखा कि लोगों, इतने सारे म्यूजिशियंस मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे कि दीदी हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये भेज दो। तो मैं अपने तरफ से मैंने भेजना शुरू किया। राइट फ्रॉम मार्च 22 को मैंने फर्स्ट टाइम पीएम फंड में मैंने 51,000 इमीडिएटली ट्रांसफ़र किए। क्या बात। जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया 51,000 उस दिन मॉर्निंग में मैंने ट्रांसफ़र किए। और उसके बाद से मैंने जो शुरुआत की कि शुरुआत से ही मैंने ये किया कि चलो अपने आसपास के लोग हैं उनको हम हेल्प करना शुरू करें, बात करना शुरू करें। फिर मैंने देखा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि पूरे देश में प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया अच्छी तरह से, एक फंड रेजर। तो फंड रेजर में मैंने क्या किया कि क्योंकि मैंने कहा मैं कितना हेल्प कर पाऊंगी अपने आप से। चलो मैंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख अपने तरफ से दिया, लेकिन इतने बड़े देश को मैं क्या कर पाऊंगी। तो इतना तो मैं खुद नहीं कमा रही तो मैं क्या करूंगी। तो फिर मैंने कहा कि जो भी हो हम दूसरों को हेल्प करने के लिए मैंने फंड रेजर किया और उसमें 4 दिवसीय ऑनलाइन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम था कला के संग। के संग मतलब परिवार, के ये कलाकारों का परिवार है, चाहे वो ट्राइबल हो या फोक हो या क्लासिकल हो या डिवोशनल म्यूजिशियंस हो या जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं, ये एक ही परिवार है। या हमारे ऑर्केस्ट्रा, फिल्म वाले म्यूजिशियन हैं, स्टूडियो इंजीनियर्स हैं, इन्हीं के वजह से ये पूरा इकोसिस्टम बनता है। क्या बात। हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है। आज मैं गाना बनाने चाहूँ तो मुझे इंजीनियर की ज़रूरत है, आज मैं कहीं ऑर्केस्ट्रा में बजाना चाहूँ तो मुझे सीनियर म्यूजिशियंस चाहिए। तो ऐसा एक दूसरे पे ये एक ही परिवार है। लेकिन मैंने इन सबको इकट्ठा किया और 27 म्यूजिशियंस जो टॉप के कलाकार हैं, अनूप जलोटा जी, पंडित सतीश व्यास जी, ऐसे करके मैंने उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, सारे टॉप आर्टिस्ट को मैंने कांटेक्ट किया। सब लोग आ गए ऑन बोर्ड। सबको मैंने कहा कि आप आइए, आप परफॉर्म कीजिए। तो ये 4 दिवसीय फेस्टिवल किया और मैंने लोगों को सेंसिटाइज किया कि ये जो फोक और ट्राइबल म्यूजिशियंस हैं उनके सबके हमने वीडियो क्लिप्स मंगाए। हमारे दोस्त हैं, सब जगह हैं, भगवान की कृपा है, सब लोगों का बहुत हमको साथ मिला, अच्छे लोगों का साथ। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी सपोर्ट किया हमको, टीम वर्क आर्ट्स ने सपोर्ट किया, जलोटा फाउंडेशन ने सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट किया। सब लोग बोले कि अच्छा आपकी इतनी अच्छी, आपका इतना मतलब सोच इतनी बड़ी है कि हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं, हमें बताएं। तो ऐसे करके लोगों को मैंने करीब 15 पार्टनर्स मैंने जोड़े। वाह क्या बात। और ऐसे जोड़ के मैंने ये फेस्टिवल किया और फंड्स इकट्ठे किए और आज तक हम लोग करीब 150 पौने 200 म्यूजिशियंस को हम हेल्प कर पाए हैं, चाहे वो ट्राइबल म्यूजिशियंस, फोक म्यूजिशियंस, भील, क्लासिकल और मैं 15 या 16 स्टेट्स जैसे कि ऑफ कोर्स महाराष्ट्र, राजस्थान, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, वहाँ तक हम लोगों ने हेल्प किया है। और पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट जो वहाँ के म्यूजिशियंस हैं हमने उनके हमारे लोकल पार्टनर्स के थ्रू, और हमने एक बहुत अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया कि गूगल फॉर्म हमने बनाया और वो गूगल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में बनाया ताकि जो म्यूजिशियन है वो कॉन्फिडेंशियली हमको लिख पाए। क्या बात। क्योंकि देखिए मैं खुद म्यूजिशियन हूँ, मैं जानती हूँ कि इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है हर एक इंसान के लिए। और सबसे ज़्यादा कलाकार उसमें बहुत सेंसिटिव होता है। तो मैंने कहा कि अगर आपकी प्रॉब्लम है आप हमको ये फॉर्म भर के भेज दीजिए, आपका आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपका वीडियो कि आप ये काम करते हैं।
और आप लायक हैं तो हम तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सही बात। तो इस तरह से हमने करीब 250 लोगों को हेल्प किया हुआ है और पैसे भेजे, राइट फ्रॉम 3,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये हमने भेजे हैं। मैडम बातचीत में एक बात और दिमाग में आ रही है, हमने राशन भी भेजे। जी जी। राशन खाना पीना मुंबई के लोगों को मैंने कहा कि जैसे सीने म्यूजिशियंस हैं जी, या बार सिंगर्स, कराओके सिंगर्स, अब इन लोगों के पास में इतने वीडियोस फैंसी कुछ नहीं होगा, हो सकता है वो इतने बड़े गाने वाले भी नहीं होंगे, बजाने वाले भी नहीं होंगे, पर वो भी तो हमारे म्यूजिशियंस हैं। एक बात मैडम यहाँ आपने इतना किया, बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय किया आपने। यहाँ पर एक बात और है कि ये जो म्यूजिशियंस हैं, कई म्यूजिशियंस उनको वो नाम नहीं मिल पाता है, पैसा तो मिल जाता है लेकिन वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है। तो आने वाले दिनों में क्यों ना अनुराधा पाल कल्चरल एकेडमी म्यूजिशियन का एक अवार्ड शुरू करे। हमने एक्चुअली इस साल एक इंस्टीट्यूट भी किया अवार्ड। जी किया। अच्छा, ऑनलाइन किया? ऑनलाइन अवार्ड ये फिजिकल भी, जब समय तो बदलने वाला है, तो ये एक हम संगीत प्रेमियों की तरफ से, ऐसी हमारी आने के पहले बातचीत हुई थी जब आपके बारे में ये सब जाना कि आप इतना सहयोग कर रही हैं, तो क्यों ना उन म्यूजिशियनों को भी और सम्मान मिले जो हकदार हैं उसके। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं ये प्रतिवर्ष अगर आप करेंगी, सबका बहुत, आपको भी सहयोग मिलेगा, सरकार का मिलेगा, लोगों का मिलेगा। अभी तो हालात ऐसे, लेकिन वो अगर प्रतिवर्ष आप करती हैं जी, जो म्यूजिशियनों के लिए एक अनुराधा पाल कल्चरल एकेडमी जी जी अगर ये करती है तो जी। देखिए हमने इस बार क्या किया कि एक पुस्तक है मेरे नाना जी ने लिखी हुई है, आई थिंक, एक मिनट, क्या शीर्षक क्या है? पॉज करेंगे, हम मंगा लेंगे। हाँ, नहीं मेरे पास नहीं, वो लाइव चलता ही रहेगा। लाइव चल रहा है? जी जी ओके जी। तो आप बता, नाम बता दीजिए उसके बारे में। जी जी। तो हाँ, तो उसमें हमने क्या किया कि एक एक्चुअली मेरे नाना जी बहुत मशहूर एजुकेशनिस्ट रहे जी। और उनका नाम M.T. व्यास था, मगन लाल त्रिभुवन दास व्यास, और उन्होंने एक मशहूर पुस्तक लिखी जिसका नाम है द टीचर एंड द टॉट, एंड उसमें उन्होंने थीसिस एक्चुअली सबमिट की थी फॉर इन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे वो पढ़े थे। एंड वो फ्रीडम फाइटर भी रहे और बहुत बड़े उन्होंने मतलब योगदान, 40 स्कूल बनाए ऑल ओवर इंडिया। वाह। तो इस पुस्तक को लेके मेरी माँ ने एक्चुअली उसकी एडिटिंग की। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया, तो फिर मैंने इस पुस्तक को पब्लिश करवाया। अच्छा, हो गई? हाँ, और अभी पब्लिश हुई, और हमारे डॉक्टर रमेश जी पोखरियाल निशंक जी जो माननीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसका रिलीज किया। क्या बात? ऑनलाइन रिलीज हुई इसकी नवंबर 7 को। ओके। इसकी ऑनलाइन रिलीज हुई और बहुत सारे बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट और जो हमारे संस्कृति और म्यूज़िक के से रिलेटेड जो लोग हैं, बहुत सारे वाइस चांसलर्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को मैंने आमंत्रित किया और इसके बारे में बातचीत हुई, और माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में सबसे ज़्यादा ये बताया कि किस तरह से ये जो पुस्तक है द टीचर एंड द टॉट, इट इज़ एक्चुअली अ फोर रनर टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो उसमें ख़ास चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ये बहुत इंस्पायर्ड। एक्चुअली ये बुक कब 1927 में लिखी गई है। वाह। 100 साल बाद में ये बुक रिलीज हो रही है। जी जी। नियरली 90 इयर्स के बाद में ये बुक रिलीज हो रही है। ओके, तब लिखी गई थी जब वो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे मेरे नाना जी। तो आप सोचिए कि ये कितनी आगे मतलब दूरअंदेशी वाली बुक है, विजनरी बुक है कि जो जो चीज़ें आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है वो इस पुस्तक में ऑलरेडी है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे म्यूज़िक के ऊपर जो महत्व दिया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, या होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को जिस तरह से बहुत सुंदर तरह से उन्होंने चेंज किया है। जो फ्रेमर्स ऑफ दिस पॉलिसी है वो मेरे नाना जी के स्कूल में पढ़े हुए हैं।
आपकी ऑटोबायोग्राफी कब तक आएगी? आप जब बोलेंगे तब आ जाएगी। अच्छा, नई पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो म्यूजिक के फील्ड में आना चाहें, तबला में लड़के लड़कियां, उनके लिए क्या एक संदेश आपका? तो मैं आपको एक सेंटेंस में इसका, पहले जो आप पूछ रहे थे अवार्ड के बारे में, तो मैंने नाना जी के नाम से मैंने पुस्तक तो रिलीज उनकी हुई, लेकिन साथ में मैंने एक अवार्ड भी इंस्टीट्यूट किया। अच्छा। जो स्त्रियों के लिए है, जो क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मैं भी बहुत सोशल काम में इन्वॉल्व हूँ पहले से, अभी से नहीं इन्वॉल्व हूँ। तो इसलिए मैंने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया विच इज़ फॉर अ यंग फीमेल म्यूजिशियन जो गाती है, बजाती है या डांस करती है और सोशल काम में भी आधारित है, इन्वॉल्व है। और जैकी श्रॉफ जी ने ज्वाइन करके एक ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया, और किसान विकास पत्र, क्या बात, अच्छा अच्छा, किसान विकास पत्र में हमने उसको किया 1,11,111 रुपया, बहुत अच्छी, वाह, का दिया हमने, और जो 10 साल के बाद में डबल हो जाएगा और तब तक किसानों के काम आएगा। तो ये प्रतिवर्ष चलेगा ये अवार्ड? जी। अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैकी श्रॉफ जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत हमको सपोर्ट भी करते हैं, हर हमारे जो भी हमारे काम में। आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में कुछ बताएं। तो जो आने वाले, जो ये इंस्ट्रूमेंटल की फील्ड में आने वाले हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या संदेश है आपको? संदेश सफलता के लिए संदेश, सफलता का संदेश यही है कि काम करोगे तो रियाज करोगे तो राज करोगे, और मतलब एक अच्छे मन से, साफ मन से काम करो। डोंट थिंक ऑफ द डेस्टिनेशन, एंजॉय द जर्नी। क्या बात, एंजॉय द जर्नी, बिकॉज आप गिरते पड़ते ही आदमी संभलता है। जी जी। और वो गिरना जरूरी है ताकि वो वहां पहुंच सके। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो चलिए, ये बहुत जरूरी बात है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनुराधा पाल जी को। अनुराधा पाल जी पूरी दुनिया में घूमती हैं, लेकिन आप देखते हैं कितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं। इसी कारण हमने उनसे निवेदन किया है कि आप विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी अकादमी मुंबई के कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम से हम शुभारंभ करेंगे, विशेष प्रस्तुति आपकी रहेगी। इसके लिए अब आप 10 जनवरी को भी सुनिए उनको। धन्यवाद, नमस्कार।